Hello students, this is Geeta Sharma and it's SST class. Students, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कि हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जो हमारा देश है उसकी मेन इम्पोर्टेंट लाइफ लाइन क्या है, जीवन रेखा क्या है। तो फर्स्टली आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि जो लाइफ लाइन है नेशनल इकोनॉमी के, यानी जो हमारा देश है उसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी चीज़ें निभाती हैं। तो वही हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे देश का, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम कोई भी चीज़, कोई भी जो सामान है, गुड्स है, वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक सोर्स से ही हम पैदल उसको लेके जाएं। लैंड एरिया है, यानी कि लैंड से हम लेके जाते हैं, जैसे रोडवेज से, रेलवेज से, पाइपलाइन से, या फिर वाटर लैंड मीन्स इनलैंड से, या फिर ओवरसीज से, या फिर एयर से भी हम बहुत सारी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक एयरवेज हो गया या फिर इंटरनेशनल एयरवेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे देश के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ मटेरियल्स एंड सर्विस इन आवर डेली लाइफ। हम अपने जीवन में, हर रोज़ के जीवन में बहुत सारी मटेरियल, बहुत सारी सर्विस, बहुत सारी सेवाएं यूज़ करते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग वाइल अदर रिक्वायरमेंट आर मेड बाय ब्रिंगिंग दिस फ्रॉम अदर places. Goods and service do not move from supply locals to demand locals on their own. कुछ सामान तो ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास से ही हमें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ गुड सर्विस ऐसी होती हैं जिनको हम क्या है अपनी जगह से क्या है मूव नहीं कर पाते, या फिर हमें अपने आसपास नहीं मिलती, उसके लिए हमें दूर जाना पड़ता है। तो the movement of these goods or service from their supply location of to demand location necessity the need for transport. तो ये जो मूवमेंट होती है वस्तुओं की और सेवाओं के लिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी जो डिमांड्स हैं, अपनी जो नीड्स हैं, नेसेसिटी हमारी हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स हम यातायात को यूज़ करते हैं। तो सम पीपल आर इंगेज इन फैसिलिटिंग दिस मोमेंट्स। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें फैसिलिटी देते हैं। मान लो कि हमें अपना सामान यहाँ से कहीं दूर लेके जाना है, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो हम उन लोगों को बुलाते हैं जिनके पास वो फैसिलिटी है। तो बहुत सारे लोग ये सेवा हमें देते हैं। दीज आर नोन टू बी ट्रेडर हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरह से जो ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो इस चीज़ों को पहुंचाते हैं वो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि मान लो मेरे पास शॉप है, मेरे पास फैक्ट्री है, मैंने कोई सामान बनाया, लेकिन सामान बनाने के बाद उसको पहुंचाना भी है मार्केट में। तो मार्केट में पहुंचाने का काम कौन करेगा, वो करेगा ट्रांसपोर्ट। तो दस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज देयर मूवमेंट और स्पेस। तो इस तरह से ये जो डेवलपमेंट है, मीन्स हमारे देश का जो डेवलपमेंट है, हम जो गुड्स प्रोडक्ट कर रहे हैं वो हमारी मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्री कॉस्टिस फॉर लास्ट डेवलपमेंट। तो जो ट्रांसपोर्ट के एफिशिएंट मीन्स हैं, यानी हमारे पास प्रॉपर सोर्स होने चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, अपना जो सामान है, अपनी गुड्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स आर सर्विस कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। तो यहाँ पे जो मूवमेंट्स और गुड्स सर्विस को हम पहुँचा सकते हैं उसके 3 मेन डोमेन्स बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं 3 मेन डोमेन्स जिनको हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए? वो लैंड है, वाटर है और एयर है। ये जो ट्रांसपोर्ट है उनको क्लासीफाइड किया गया है कि लैंड में कौन कौन से आते हैं, वाटर में कौन कौन से आते हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। काफ़ी टाइम ऐसा हो गया है जिसे हम क्या करते हैं, विद द डेवलपमेंट इन साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर रहे हैं। ट्रेड ट्रांसपोर्ट को हम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड लार्ज विलेज। तो आज क्या है, जो मीन्स पूरा वर्ल्ड है एक विलेज की तरह बन चुका है, क्योंकि आज जो है हम ट्रांसपोर्ट के जरिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं,
कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा बनता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड और कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सभी के लिए क्या होता है ये कम्प्लीमेंट्री होता है। तो आज जो इंडिया है वेल लिंक टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के साथ हमारा लिंक बन रहे हैं, हमारी साइज, डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक, सोशल, कल्चर, प्योरिटी सब कुछ बढ़ती जा रही है। और रीज़न क्या है, हमारा रेलवेज़, वायरवेज़, वाटरवेज़, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, इन सभी चीज़ों के साथ हमारी जो सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से ट्रेड एंड from local international level have added to the vitality of its economy. It has enriched our life, have added substantially to growing amenities and facility for the comfort of life. तो in this chapter you will see how modern means of transport and communication. तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो मेन है, जो लाइफ लाइन है हमारे नेशन की, जो हमारे देश को मॉडर्न बना रही है। तो इज द एविडेंट दैट अ प्लेन्स एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज़ अ प्रेक्वेस्टिक फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। तो इस तरह से ये जो नेटवर्क है हमारा, जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें क्या है आज लोकल, नेशनल और ग्लोबल जो ट्रेड है उसको क्या करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या दिया गया है कि मेनली हमारा लैंड है, वाटर है और एयर है। तो लैंड पे क्या आता है, रोडवेज़ को हम यूज़ करते हैं, रेलवे को यूज़ करते हैं और पाइपलाइंस को यूज़ करते हैं। जो न्यू वे सोर्स है जो आपने नहीं पढ़ा वो है पाइपलाइन। वाटर में हम क्या करते हैं, इनलैंड को करते हैं, ओवरसीज़ को यूज़ करते हैं, यानी कि हम इनलैंड और ओवरसीज़ यानी पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। एयर में हम डोमेस्टिक एयरवेज़ को भी यूज़ करते हैं और इंटरनेशनल एयरवेज़ को भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बन गई, हमारी जो नेशन है, हमारा जो देश है उसकी लाइफ लाइन बन चुकी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।